नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पटना बिहार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इस समय वो नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनाज परवीन और 10 साल और 4 साल के 2 बेटे रह रहे थे। जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताज नगर में थी। ससुराल के पास में ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार जफरुद्दीन ने ईद अपने घर पर और अपने घर वालों के बीच मनाने का फैसला किया। इसलिए 1 मई को वो नोएडा से पटना अपने घर आ गया था। घर काफी समय से बंद था, इसलिए काफी गंदा था। उसकी साफ सफाई की गई। देर शाम रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। वापस लौटने पर सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। फिर सभी लोग सोने चले गए। 2 मई की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन का शव पड़ा मिला। बड़ा बेटा अपनी ननिहाल गया और अपने पिता के शव घर में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद वहां के लोग और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 साल के जफरुद्दीन का शव पड़ा था। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। सबसे कुछ दूरी पर खून से सना प्रेशर कुकर भी पड़ा था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाले उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए थे। रात 3 बजे उसने कुछ आवाजें सुनी तो जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहां उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते हुए देखा। वो अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल ली और उसे कोई नशीली चीज सुंघा दी, जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो उसने अपने शौहर का शव पड़ा हुआ देखा। दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे आंख खुली। रात में क्या हुआ उनको नहीं पता। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का रास्ता एक ही था, फिर चोर कैसे घर में घुस गए? इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया हो। घर का सारा सामान घर में मौजूद था। शहनाज अपने गले की चेन ले जाने की बात कह रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल चेन ले जाए, ये भरोसा करने वाली बात नहीं थी। मामला लूटपाट का नहीं है, थाना प्रभारी समझ चुके थे। पूरा मुआयना और पूछताछ के बाद उनका शक शहनाज परवीन पर था, लेकिन बिना सबूत उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बिना कोई बहाना बनाए अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन थाना प्रभारी अहमद को दे दिया। फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वो थाने वापस आ गए। थाना प्रभारी ने उस मोबाइल को खंगाला तो कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मोबाइल के कुछ नंबरों की सीडीआर निकलवाई गई तो कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनको पता चल गया कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुए था। 2 साल से शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो इस बार छोटे बेटे ने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल फोन होने की बात बताई। शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डालकर दूसरा मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वो कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था। उस नंबर से जिस फोन नंबर पर बात की जाती थी वो नंबर भी नन्हे का था। ये जानकारी मिलने के बाद उन्हें मामला समझते देर नहीं लगी। मामला प्रेम प्रसंग का था। इसके बाद 27 जून को थाना प्रभारी ने शहनाज परवीन और नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों से जफरुद्दीन की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने उसकी हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली निकली। शहनाज जब कक्षा 6 में पढ़ रही थी उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। उसी के साथ कमाल उर्फ नन्हे भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना भाता था कि वे ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे बात दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे। ये बात दोनों महसूस भी करने लगे थे। वैसे तो दिल की हर बात बेहिचक एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अपनी चाहत की बात बताने में हिचक रहे थे। आंखों से साफ झलकने वाला प्यार जुबां से शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ रहा था। प्यार करते हो तो उसे जताना भी होता है। ये बात दोनों जानते तो थे, लेकिन जुबां साथ नहीं दे रही थी। प्यार जब जोर मारता है, दिल में उमंगें उठती है तो इंसान की बेचैनी भी बढ़ती है। यही बेचैनी इंसान को मजबूर कर देती है। इसी बेचैनी में एक दिन नन्हे की जुबां से प्यार के अनमोल शब्द बाहर आ जाते हैं। उस दिन शहनाज और नन्हे कमरे में बैठे कोई रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में भी हीरो हीरोइन की ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी शहनाज और नन्हे की थी। फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार के मीठे बोल बोलता है तो नन्हे भी अपने प्यार का इजहार करने को मचल उठा। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ गई कि आज नन्हे भी उससे अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वो भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरो हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे ने शहनाज को अपने गले से लगा लिया। शहनाज एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लगे। आई लव यू शहनाज। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शहनाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनाज आंखें बंद किए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींचकर अपने से अलग किया तो शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे पर हया के बादल साफ नजर आ रहे थे। आंखें झुकी हुई थी। यकायक शहनाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने को व्याकुल थी। इंतजार में थी कि तुम जाने किस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे। नन्हे, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। क्या तुम भी मेरी मोहब्बत को कबूल करते हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है, हजार बार कबूल है। तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरी ये जिंदगी है, मेरी ये जान है। ये सुनकर शहनाज नन्हे से लिपट गई। नन्हे ने भी शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया था और प्यार से उसके होठों को चूमकर अपने प्यार की मुहर लगा दी। उसका प्यार इस कदर बढ़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। स्कूल प्रबंधन तक बात पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद शहनाज घर में ही रहकर पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर नन्हे ने आगे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लगा, जिससे जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो वो शहनाज से निकाह कर सकेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के इश्क की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह करने की तैयारी में लग गए थे। जल्द ही उनकी तलाश भी पूरी हो गई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन पसंद आ गया। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वो लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, अच्छा रिश्ता था। ये सोचकर घर वालों ने शहनाज का निकाह उससे तय कर दिया। शहनाज भला की खूबसूरत थी। शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी।
जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था, नापसंदगी की वजह ये भी थी। वैसे भी वो नन्हे से प्यार करती थी, उसी से निकाह भी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में ना चाहते हुए उसे जफरुद्दीन से निकाह करना पड़ा। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला गया। शहनाज मायके में ही रहने लगी। मायके में रहते हुए अपने प्रेमी नन्हे से मिलती रही। दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी कायम रहे। कहने को वो जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह प्रेमी नन्हे के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रहती थी शहनाज। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां भी बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा दिया। इसी मकान में वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी नन्हे भी रहता था। नन्हे ने शहनाज का नाम शहनाज गिल रखा था। वो उससे कहता था कि वो उसे शहनाज गिल लगती है और उन दोनों का प्यार शहनाज गिल और सिद्धार्थ की तरह रहेगा। नन्हे ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया था। वो पूरी तरह से अपने प्यार के लिए समर्पित था। दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता। एक दिन बड़े बेटे अब्दुल्ला ने फोन पर बात करते हुए नन्हे के बारे में अपने पिता को बता दिया, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज में काफी झगड़ा हुआ। वैसे शहनाज अपने बेटों को पट्टी पढ़ाए रहती थी। उनसे कहती थी कि उनके 2 पिता है। प्रेमी नन्हे को अपने बेटों से अब्बू कहलवाती थी। छोटे बेटे को तो वो नन्हे का ही मानती थी। दूसरी ओर जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वो बेचैन रहने लगा। बात तलाक तक पहुंच गई। शहनाज उससे तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। जफरुद्दीन 2 साल पहले सऊदी अरब से वापस आ गया और नोएडा में एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। वो शहनाज और दोनों बेटों के साथ नोएडा में रहने लगा। वहां रहते हुए भी शहनाज और नन्हे के बीच संपर्क बना रहा। दोनों फोन पर बातें करते रहते थे। शहनाज को वो पटना भी नहीं भेजता था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार की ईद जफरुद्दीन ने अपने घर और अपनों के बीच मनाने का इरादा बनाया। उसने सोच लिया था कि 2 साल का समय गुजरने के बाद शहनाज नन्हे को भूल गई होगी। उससे ना मिल पाने पर उसके संबंध टूट गए होंगे। यही सोचकर उसने पटना में ईद मनाने का मन बनाया था, लेकिन ये उसकी भूल थी और ये भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जफरुद्दीन के फैसले की जानकारी शहनाज को हुई तो वो खुशी से झूम उठी। उसने फोन पर नन्हे से बात की और कहा कि इस बार ईद पर जफरुद्दीन घर आ रहा है। उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है, जिससे उसकी मौत के बाद दोनों एक साथ जिंदगी जी सके। नन्हे खुश होते हुए इसके लिए तैयार हो गया। जफरुद्दीन परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली से पटना फ्लाइट से 1 मई की दोपहर में पहुंचा। घर की साफ सफाई की। रात में रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। इस बीच शहनाज ने प्रेमी नन्हे को बुलाकर अपने घर में छिपा लिया था। जफरुद्दीन रात 11 बजे घर लौटा। सभी ने खाना खाया। इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन से किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया। फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। आवाज सुनकर दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया। फिर सुबह जल्दी नन्हे को घर से भेज दिया। पुलिस के पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी, जिससे पुलिस के सामने ठहर न सकी और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर
उन दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था और फिलहाल दोनों आरोपी अभी जेल में ही बंद थे, उनकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।